बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली मरतबा हमने ज़माइर के बारे में पढ़ा था। पिछले मेरा ख्याल है 2 लेक्चर्स हमारे इसी पे हुए। बस एक रिकॉल कर लें इनको, फिर आगे चलते हैं। ज़माइर किसे कहते हैं? सर ऐसा लफ्ज जो किसी जगह के इसम में इस्तेमाल होता है फर्स्ट पर्सन के थ्रू, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन। ठीक है। और ज़माइर हमने देखा था कि अरबी में 2 टाइप्स के हैं, ज़माइर मुत्तसिला और ज़माइर मुनफसिला। ज़माइर मुनफसिला कौन से वाली है? ज़माइर मुनफसिला जरा बताइए कि कौन से लफ्ज हैं जो पहले डिटैच प्रोनाउंस हुआ डिटैच हुआ हम प्रोनाउन। या ठीक हुमा है। हुन्ना। ठीक है। और मुखातब में अ- कौन से होते हैं? मैं अंता अंतुमा अंतुम अंती अंतुमा अंतुन्ना, और और दूसरे अना मुतकल्लिम नहनु। अना नहनु, ये वाली जमायर है जमायर मुनफसिला। ठीक है। और जमायर मुत्तसिला कौन सी वाली कहलाती अटैच प्रोनाउंस हु हुमा हुम, हा हुमा है? हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, यानी और ना। या और ना। हाँ, ठीक है। ठीक है, तो ये जो डिटैच प्रोनाउंस हैं, जो मुनफसिल जमायर, ये जुमले में किस हैसियत से इस्तेमाल होती है? इनका फंक्शन क्या है? सब्जेक्ट के लिए। ये वो सब्जेक्ट के तौर पोजीशन पे के आएंगी, लिए। मुब्तदा के तौर पे आएंगी। और जो दूसरी जमायर है, जमायर मुत्तसिल अटैच प्रोनाउंस, वो पोजेशन के लिए, यानी वो स्पेसिफिकली मुजाफिले के तौर पे आएंगी, या वो हरफ जर के बाद आएंगी। सही हो गया। और हमने एक चीज और पढ़ी थी, पिछली दफा एक हमने इस्तिलाह पढ़ी थी कि जमीर का मर्जे। तो मर्जे किसे कहते हैं जमीर का? अ, वो इसम की तरफ लौट के आना, मतलब उस इस इसम के बारे में बात करना। हाँ, यानी जमीर जिसके लिए इस्तेमाल की जाती है, थर्ड पर्सन की जमीर जिस शख्स के हम्म। लिए, तो उसको उसका मर्जे कह रहे होते हैं। ठीक है। एक और चीज पढ़ी थी, हसर। हसर किसे कहते हैं? सर मतलब कि उसी बंदे को, मतलब कि वही बंदा है, उसी बंदे को रेफर करने के लिए। हाँ, हसर है। सही है कि किसी बात को किसी से मखसूस करना। कोई खबर आप हम्म। किसी के साथ खास कर देते हैं कि बस ये उसी के लिए। तो इसका बिल्कुल। वैसे तो इसके काफी सारे तरीके हैं जिससे हसर पैदा होता है, लेकिन हमने जो इस जुमले में पढ़ा था, इस दर्स में, वो क्या तरीका है हसर पैदा करने के लिए? जुमला इसमें में क्या चेंज करते हैं? सर मुब्तदा और खबर के दरमियान जो है ना, वो जमीर लाते हैं, मुफस्सिल जमीर लाते हैं। मुनफसिल ज़मीर आती है। और और मार्फा, खबर, मेरे ख्याल में मार्फा बनाने के लिए वो अलिफ लाम लगाकर, खबर को अलिफ लाम लगाने से। खबर को मारिफा लाते हैं। ठीक है, तो जो असल फर्क खबर है को सर। वो ये कि हसर के लिए हम खबर को भी मारिफा करते हैं। फिर लेकिन हम्म। ये है कि कभी कभार मुब्तदा खबर अगर वो मौसूफ सिफत लग रहे हो, तो फिर हम बीच में एक हम्म। लेके आते हैं जमीर, उन दोनों को अलग हम्म। करने के लिए। तो वो जमीर मुनफसिल होती है, हुआ ही या हम वगैरह में से। हम्म। हम्म। चलिए ठीक है। आप लोगों का कोई सवाल है? कोई चीज क्लियर नहीं हो, एक्सरसाइज में कुछ पूछना हो? ये सब क्लियर है? सर ये एक्सरसाइज के सर कोई सॉल्यूशंस हैं वैसे कि नहीं? हम अक्सर बाद में करते हैं तो कभी कभी कुछ चीजों को कंफर्म करने के लिए। नहीं, इसके सोल्यूशन तो है, अवेलेबल है। अच्छा। जी जी। इसी बुक में, मतलब कुछ मतलब स्टूडेंट कह रहे थे कि बुक के एंड में है। बुक के एंड में भी है आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। 1 मिनट, इसको देख लेते हैं। हाँ, बुक के एंड में अगर ना भी हो तो वैसे अलग से इसकी कीज छपी हुई भी है बुक की। ये बुक के एंड में नहीं है। ये जो हल्लुल लुगात है ना, ये तो वो वोकैब है।
जो मुश्किल लफ्ज हैं उनके मानी गिवन है, लेकिन इसका वैसे आपको मिल जाएगा मिसाल के तौर पे। आप ये लिखेंगे ना, चले मैं ढूंढ के आपको दूंगा इसकी है कि जी ग्रुप में सर। शेयर करता हूँ, ठीक है। अच्छा जी। ठीक है, तो ये वाला क्लियर है फिर टॉपिक जमाइर वाला, और आगे चलें फिर। जी सर। आज स्टूडेंट कम क्यों है वैसे? सुबह भी इतने ही थे क्या? सर नॉर्मली यही होते हैं, 10-11 स्टूडेंट ही होते हैं आजकल। ये मिड के नहीं बाद से सर, कम हो तजवीद गए? में भी कम थे आज काफी। तजवीद की क्लास में भी काफी कम थे। हम्म, सही। चले आगे हम चलते हैं फिर। अगला टॉपिक है जी, इस्म को हालत नस्ब में ले जाने वाले हुरूफ। अब हालत नस्ब किसे कहते हैं? ये तो पढ़ा था ना हमने, ये टॉपिक तो पढ़ रखा है, नस्ब वाला, रफा नस्ब और जर जो है। जी। सर जी कोई सर, पढ़ा हुआ। एडिशनल इंफॉर्मेशन जुमले में? हाँ, जुमले में जो लफ्ज एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए आता है उसके इस स्टेटस को हम नस्ब कहते हैं। और और इराब के एतबार से भी कितनी टाइप्स हैं टोटल इसकी? एक इसम नस्ब के केस में हो सकता है, और कौन से केसेस हैं? जर है और सर वो यस, फतह है। जर और, नहीं पता नहीं, रफा। हाँ, रफा। रफा, रफा है सर। हाँ ठीक है, तो रफा है, नस्ब है और जर है, ये तीन केसेस बनते हैं इसम के, उनके एराब के एतबार से, यूजेज के एतबार से। रफा उस इसम का केस है जो जुमले में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा है, यानी वो सब्जेक्ट है या प्रेडिकेट है। और नस्ब उस इसम का केस है जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, जैसे मिसाल के तौर पे जो मफूल होता है। और इसी तरह जर हमने पढ़ा था कि ये उस इसम का एराब होता है जो हर्फ जर के बाद आए, या जो मुदाफ इलैह हो, पोजेशन में आ रहा हो। अब ये डिस्कस कर रहे हैं कि कुछ हरूफ हैं जो इसम को हालत नस्ब में ले जाते हैं, यानी कुछ खास हरूफ के साथ हम कुछ अस्मा को नस्ब में बोलते हैं। अब यहाँ जैसे ये कह रहे हैं ना, इसम को हालत नस्ब में ले जाने वाले हो, तो इधर बेसिकली एक स्पेसिफिक इसम की बात हो रही है, जिसे हम मुब्तदा कहते हैं, उसके बारे में ये बात करते हैं। तो मुब्तदा के बारे में तो मालूम है ना सबको कि मुब्तदा और खबर क्या होते हैं। जी सर। तो मुब्तदा किसे कहते हैं? सर जिसके बारे में। जिसके बारे में बात की जा रही हो वो मुब्तदा है, और खबर है जो आप उसके बारे में बताते हैं। तो मुब्तदा और खबर, इनका एराब क्या होता है? जी, मुब्तदा का एराब क्या होता है रफा नस्ब जर में से? सर मुब्तदा इसम मारफा होता है हमेशा। मारिफा तो होता है, एराब भी क्या होता है, रफा में आएगा, नस्ब एराब में या में जर में? सर सर ये सर हालत इराक नस्ब के में करेंगे। सर आई थिंक इराक के लिहाज से मुब्तदा और खबर दोनों मरफू होते हैं। हाँ, मुब्तदा और खबर दोनों मरफू होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। उसकी वजह ये है कि देखिए, मुब्तदा और खबर दोनों ही इसेंशियल है जुमले में। मसलन हमने कहा अगर कि फर्ज करें हम खालिद की बात कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि खालिद जो है वो स्टूडेंट है, खालिदुन तालिबुन। तो अब खालिद जो है मुब्तदा है और स्टूडेंट होना उसकी खबर है। इनमें से आप किसी को भी माइनस नहीं कर सकते इस जुमले में। अगर आप खालिद को निकाल देंगे तो ये जुमला रहेगा ही, अधूरा हो जाएगा ना, पता ही नहीं चलेगा कि किसके बारे में बात हो रही है। और तालिब इल्म का लफ्ज निकाल देंगे तो फिर ये नहीं पता चलेगा कि खालिद के बारे में
क्या कहा है, खबर क्या दी है। तो मुब्तदा और खबर दोनों ही रफा में आते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वो दोनों ही एसेंशियल है। ठीक है ना जी। तो नॉर्मल एराब जो होता है इनका दोनों का रफा होता है, मुब्तदा का भी एराब रफा है और खबर का एराब भी रफा है। तो सर कोई भी चीज जो यानी कि फिक्रे में जिसका फिक्र के बगैर फिक्रा मुकम्मल ना हो वो रफा की हालत में होती है जी जी। अरबिक में। हाँ जी। ठीक। और वो मतलब अ, यही होते हैं ना मुब्तदा और खबर। जुमला इस्मिया के केस में ये दो हम लफ्ज जरूरी सही होते हैं, और जुमला फेलिया सही। में फाइल जो होता है वो भी जरूरी होता है, यानी मतलब वही सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ये दो चीजें हैं। ठीक। ठीक है सर जी। ठीक है। अच्छा, अब आप लोग जरा जुमला इस्मिया की को मुझे एग्जांपल्स देते हैं, अगर हर बंदा ना कोई, ताकि जरा क्लैरिटी आ जाए। असद कोई मिसाल दीजिएगा जुमला इस्मिया, सिंपल जुमला इस्मिया कोई भी, अरबी में कोई मिसाल दे। अल वलदु सालिह। अल वलदु सालिह। ठीक है, सालिह का इराब क्या होगा? अ, यानी आखिर भी क्या बोलेंगे, सालिहुन, सालिहन के सालिहुन? और अल वलदु जी। सालिहु। हाँ, अल वलदु सालिहुन। ठीक है या, जी। इकरा। कोई मिसाल दीजिएगा जुमला इस। मस्जिद अल मस्जिद कबीर हाँ, अल मस्जिदु कबीरुन। कबीर ठीक है जी। नौरीन। नौरीन है, नौरीन नाज। चले राबिया, आप मिसाल। सर अल गुरफतु जदीदु। हाँ, अल गुरफतु जदीदतुन। ठीक है। जदीदतुन। हाँ, चूंकि वो गुरफा की वजह से खबर भी मुअन्नस आएगी। जी तो जी बहरहाल एक ये, दूसरे के ताबे होती है ना। हाँ। खबरुन। हाँ जी। तो जितने भी जो हैं ठीक। जुमले, उनमें मुब्तदा भी रफा में ही आ रहा है, खबर भी रफा में आ रही है। अब ये जो आज वाला ठीक। टॉपिक है, ये बेसिकली यही डिस्कस कर रहे हैं कि कुछ हर्फ ऐसे होते हैं कि अगर वो जुमला इस्मिया के स्टार्ट में आए तो उनके साथ जो नॉर्मल एराब है मुब्तदा और खबर का, वो बदल जाता है, और मुब्तदा रफा की बजाय नस्ब में यूज होता है इन हरूफ के साथ। ठीक है। ये टोटल 6 हर्फ है, नीचे जो लिखे हुए हैं, इन्ना है, अन्ना का अन्ना, लैता, लाकिन्ना, लाल्ला। तो अगर ये 6 हर्फ जुमले इस्मिया में यूज होंगे तो इनके साथ फिर मुब्तदा का एराब बदल जाता है, और अपना नॉर्मल एराब नहीं लेगा, बल्कि इन हरूफ के साथ वो नस्ब लेगा। नॉर्मली मुब्तदा रफा लेता है, लेकिन अब वो ये स्पेशल केस है कि अगर इनमें से किसी हर्फ के साथ मुब्तदा यूज हो तो वो फिर नस्ब में आएगा। ठीक है जी। इन हरूफ को इन्ना व अखवात भी कहते हैं। अखवात का मतलब होता है ना बहनें, तो ये इन्ना और उसकी तरह के हरूफ, इनको इन्ना व अखवात भी कहा जाता है। इनको हरूफ नासिखा भी कहते हैं। और हरूफ नासिखा इन्हें इसीलिए कहते हैं कि ये हरूफ जो नॉर्मल एराब है मुब्तदा का, उसको मंसूख कर देते हैं ना, उसको आके खत्म कर देते हैं। आपने वो पढ़ा होगा ना कॉन्सेप्ट नासिख और मंसूख वाला, या वैसे तो सुना ही होगा ये लफ्ज ना कि ये चीज मंसूख हो गई है। मंसूख वो चीज होती है जो पहले इन फोर्स थी और फिर वो खत्म हो गई, वो बदल दी गई। ठीक है। इन हरूफ को इसीलिए हम हरूफ नासिखा कहते हैं कि जो नॉर्मल जो उसूल था कि मुब्तदा रफा में होता है, चूंकि वो एसेंशियल पार्ट है जुमले का, ये उस उसूल को आके तोड़ देते हैं, और इनके साथ मुब्तदा नस्ब में आता है। ठीक है जी। तो इन हरूफ के मानी देख लेते हैं। इन्ना और अन्ना जो है ये दोनों एक ही तरह के मानी देते हैं, यानी ये ताकीद के लिए आते हैं, या
किसी भी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, शक को दूर करने के लिए, तो ये बेशक के मानी में आते हैं, बिलाशुबा, बेशक, यकीनन, इंडीड। ठीक है। अ, और कअन्ना जो है, ये ताकीद भी होती है इसमें और साथ तशबीह भी होती है। तशबीह किसे कहते हैं? मुशाबे सर। हाँ जी, यानी इसके जरिए एक चीज को दूसरी चीज से मिलाया जा रहा होता है, ये कहा जा रहा होता है कि ये चीज दूसरी चीज जैसी है। तो जैसे हम उर्दू में जैसा का लफ्ज यूज करते हैं, या सो का लफ्ज, या सा, या इस तरह के जो लफ्ज है ना, या वैसा, ये जो भी तशबीह के लिए अल्फाज होते हैं, जैसे एज है या लाइक है, तो इसी तरह अरबी में भी मुख्तलिफ अल्फाज है, जिनमें से एक ये का अन्ना है। इसी तरह लाकिन्ना है, ये उर्दू की तरह है, लेकिन फिर लईता जो है ये तमन्ना के लिए आता है, तो काश के मानी में इस्तेमाल करते हैं। और लाल्ला जो है ये कभी किसी चीज की वजह बताने के लिए आता है, तो हम जैसे ताके यूज करते हैं उर्दू में उस सेंस में। और कभी ये शायद का मानी भी देता है। ठीक है, ये इन हरूफ के मानी है, जो ये जुमले इस्मिया में आके ये मानी, इन मानी का इजाफा करते हैं। तो इन्ना और अन्ना ताकीद के लिए है। इनमें आपस में यूजेज का फर्क होता है कि कुछ जगहों पे इन्ना इस्तेमाल किया जाता है, कुछ जगहों पे अन्ना। लेकिन वो उसकी अभी आपको जरूरत नहीं है स्टेज पे ये फर्क जानने की कि कब इन्ना आएगा या कहाँ अन्ना। नॉर्मली लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि जुमले के स्टार्ट में इन्ना यूज किया जाता है, मिडिल वाले पार्ट में ज्यादातर अन्ना आता है। चूंकि अन्ना लिंकिंग वर्ड का रोल भी प्ले कर रहा होता है ताकीद के अलावा। ठीक है, तो समटाइम्स हम इसका मतलब दैट भी करते हैं, सिंपल के। ठीक है, तो लेकिन इन्ना और अन्ना दोनों ताकीद के लिए हैं, और फिर का अन्ना जो है तशबीह के लिए, गोया के या जैसा के। लाकिन्ना है लेकिन के लिए, लईता जो है काश के लिए, और लाल्ला ताके या शायद के लिए। ठीक है, और ये हरूफ कहलाते हैं हरूफ नासिखा, या इनको इन्ना व अखवात भी हम कहते हैं। और इन हरूफ की खास बात यह है कि जब ये जुमले इस्मिया में आते हैं, तो इनके साथ मुब्तदा का एराब स्पेशल होता है, वो रफा की बजाय मुब्तदा हालत नस्ब में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी, क्लियर है? जी सर। अच्छा, इनको एक और नाम भी देते हैं, इन्हें हरूफ मुशब्बह बिल फेल भी कहते हैं। इसका मतलब है वो हरूफ जो फेल जैसे हैं। मुशब्बह का मतलब है जो किसी और जैसा हो ना, तो हरूफ मुशब्बह बिल फेल भी कहा जाता है कि ये हरूफ फेल की तरह एक्ट करते हैं। क्योंकि जैसे फेल आता है तो वो अपने मफूल को, अपने ऑब्जेक्ट को नस्ब देता है ना आके, तो ये हरूफ भी उसी तरह अपने इसम को या अपने सब्जेक्ट को आके नस्ब दे रहे होते हैं। और इस वजह से इनको फिर कहा जाता है कि ये हरूफ फेल की तरह एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली नस्ब फेल के साथ आती है ना। तो ये डिफरेंट नाम है इनके, चाहे इन्ना व अखवात कहें, हरूफ नवासिख कहें, हरूफ नासिखा कहें, या हरूफ मुशब्बा बिल फेल कहें, मुराद ये 6 हर्फ होते हैं। और इनका यूजेज बस स्पेशल है कि इनके साथ मुब्तदा को हालत नस्ब में इस्तेमाल करते हैं। अब देखें, जैसे इन अल्लाह गफूरुन, तो इन्ना का जो यहाँ पे इसके साथ मुब्तदा यूज हुआ है अल्लाह, ये नस्ब में आ रहा है। अगर इन्ना ना हो तो ये जुमला वैसे सिंपली क्या होना था? अगर हम वैसे ये कहें कि अल्लाह मुआफ करने वाला है, सादा जुमला इस्मिया क्या होगा? अल, अल्लाहु गफूर। हाँ, अल्लाहु गफूरुन। तो मुब्तदा भी रफा में है और खबर भी रफा में है, यही है जो जनरल रूल है उसके मुताबिक। तो अल्लाहु गफूरुन होना चाहिए। ठीक है। इसी तरह अगर हम दूसरा जुमला इन्न शिर्क लजुल्मुन अजीम, अगर इन्ना ना इस्तेमाल करें, तो फिर हम कहेंगे अशिरकु जुल्मुन अजीमुन। ठीक है, तो शिर्क भी रफा में आएगा। या तीसरे जुमले में भी इन्नल मुनाफिकीन, इन्ना के बगैर ये जुमला क्या होगा? मुनाफिकून। हाँ, अल मुनाफिकूना फिर दरकिल असफल, तो मुनाफिकून रफा में आएगा, तो हम फिर उसको वाव के साथ यूज करेंगे। ठीक है, तो वही मुब्तदा भी हम रफा में लाते हैं और खबर भी रफा में लाते हैं, लेकिन इन हरूफ के साथ मुब्तदा नस्ब इसमें इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है जी, बस यही फर्क आ रहा है इसमें।
तो इन अल्लाह गफूर, इन शिरका और इन मुनाफिकीना, तो इन्ना के साथ नस्ब दे रहे हैं मुब्तदा को। अच्छा, जब ये हरूफ इस्तेमाल होते हैं तो फिर हम मुब्तदा और खबर की टर्म भी यूज नहीं करते, इनके साथ हम नई टर्म बोलते हैं। मसलन इन अल्लाह गफूरुन है, तो इस जुमले का अगर ग्रामेटिकल एनालिसिस करेंगे तो हम कहेंगे कि इन्ना हर्फ है या हर्फ नासिख है, अल्लाह इन्ना का इस्म है और ये हालत नस्ब में है, और इसकी एंड पे अलामत जो आ रही है नस्ब की वो फतहा है यानी ज़बर, और गफूरुन जो है वो इन्ना की खबर है। ठीक है, तो जैसे सिंपल जुमले इसमिया में हम मुब्तदा खबर की इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं, इन हुरूफ के साथ हम अ, इस्म और खबर की इस्तिलाह यूज करते हैं, और जो भी इस्म या खबर है उसको जो हर्फ यूज हुआ है उसके साथ रिलेट करके बोलते हैं कि ये इन्ना का इस्म है, ये लफ्ज इन्ना की खबर है। जैसे दूसरे जुमले में देखें तो अशिर्क इन्ना का इस्म है, जुल्म इन्ना की खबर है। अल मुनाफिकीन इन्ना का इस्म कहलाएगा, और फिर दरके असफल इन्ना की खबर कहलाएगा। ठीक है जी, तो बस इतना थोड़ा सा फर्क आता है, मुब्तदा खबर की बजाय इन्ना का इस्म और खबर, या का अन्ना का इस्म और खबर, लईता का इस्म खबर, यानी जो हर्फ यूज हुआ होता है उसके साथ रिलेट करके इस्म और खबर की इस्तिलाह यूज की जाती है। और ये डिफरेंट नाम क्यों हम बोल रहे हैं, मुब्तदा खबर क्यों नहीं कह रहे हैं, उसकी वजह वही है ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि हमने जनरल रूल स्टार्ट में पढ़ा है ना कि मुब्तदा खबर दोनों रफा में होते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर वो वाली टर्म यूज नहीं करते ताकि क्लैरिटी रहे। और हम मुब्तदा के बजाय ये बोलते हैं कि इन्ना का इस्म है या का अन्ना का इस्म है, ये नस्ब पे आ रहा है। क्लियर जी। दूसरी एग्जांपल्स देखिएगा, जैसे अन्ना की है अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो अन्ना का जो इस्म है मुहम्मदन, ये नस्ब में यूज हुआ है अन्ना की वजह से। लेकिन अगर अन्ना ना हो, सिंपल जुमला इसमिया क्या होगा, मुहम्मदुन रसूलुल्लाह। ठीक है, तो लेकिन अन्ना के साथ अन्ना मुहम्मदन आया हुआ है। फिर इसी तरह तीसरा जो अन्ना की मिसाल है, का अन्ना अलीयन असदुन, तो यहाँ का अन्ना का इस्म है अली और खबर है असद। लेकिन अगर का अन्ना ना हो तो फिर ये जुमला इसमिया किस तरह यूज होगा, अलीयुन असदुन। ठीक है, का अन्नल काफिरीन अनआमुन, तो यहाँ का अन्ना का इस्म काफिरीन है और अनाम उसकी खबर है। और का अन्ना के बगैर ये सादा जुमला इस तरह होता, अल काफिरून अनआमुन। लईतल इस्लाम गालिबुन, यहाँ लईता का इस्म है अल इस्लाम और गालिब इसकी खबर है। और लईतल बातिल मगलूबुन, तो यहाँ लईता का इस्म बातिल यूज हुआ हुआ है। ठीक है, इन अल कुरआन बय्यिनुन, तो यहाँ अल कुरआन इन्ना का इस्म है, बय्यिन इन्ना की खबर है। लाकिन अल कुफार जाहिलून, तो अल कुफार लाकिन्ना का इस्म है और जाहिलून इसकी खबर है। लाकिन अज़ाब अल्लाह शदीद, यहाँ लाकिन्ना का इस्म कौन सा लफ्ज है जी? हम्म, सर अल्लाह। नहीं नहीं, वो तो फिर लाकिन अल्लाह होना चाहिए था ना। बा, हाँ, बात किसके बारे में हो रही है? अजाब अजाब। अजाब, तो अजाब जो है वो इस्म है लाकिन्ना का। अल्लाह का जो लफ्ज है वो तो मुजाफ इलैह होगा ना अजाब का, कि अजाब को रिलेट किया कि किसका अजाब। ठीक है, तो अजाब है लाकिन्ना का इस्म, अल्लाह का जो इस्म है ये मुदाफ इलैह है, और शदीद लाकिन्ना की खबर है। ठीक है, तो इधर भी अगर लाकिन्ना ना हो तो सिंपल हमारा जुमला इसमिया इस तरह होगा कि अज़ाबुल्लाहि शदीदुन। ठीक है, फिर लअल्ला है जैसे, तो लअल्ला खालिदन मरीदुन, और अगर लअल्ला ना यूज होता तो हम कहते हैं खालिदुन मरीदुन। लअल्ल वलदैनि सादिकान, कि शायद दो लड़के सच्चे हैं या सच बोल रहे हैं, तो अगर लअल्ला ना हो तो हम कैसे कहेंगे, हम कहेंगे अल वलदानी सादिकानी। ठीक है जी। जी सर। चलें तो
हमने बात की कि जुमला इस्मिया में जो मुब्तदा और खबर होते हैं, इन दोनों का एराब रफा होता है, क्योंकि दोनों जुमले के ज़रूरी लफ्ज़ हैं। अलबत्ता इनका ये आम एराब मनसूख हो जाता है या बदल जाता है जब जुमला इस्मिया में इन 6 हरूफ में से कोई भी हर्फ आ रहा हो। ये 6 हर्फ हैं: इन्ना, अन्ना, का अन्ना, लाकिन्ना, लैता, लाअल्ला। और इन 6 हरफों को इन्ना व अखवात भी कहते हैं, या हरूफ नासिख या हरूफ मुशब्बा बिलफेल कहा जाता है। ठीक है जी। तो ये 6 हर्फ जब जुमला इस्मिया में आते हैं तो इनके साथ मुब्तदा का इराब रफा की बजाय नस्ब इस्तेमाल होता है। और मुब्तदा को फिर मुब्तदा बोलते भी नहीं है, हम इन हरफों से रिलेट करके उसको इस्म का नाम देते हैं कि ये इन्ना का इस्म है, या लईता का इस्म है, या लाल्ला का इस्म है। और खबर को भी इनके साथ रिलेट करके बोलते हैं कि ये इन्ना की खबर या अन्ना की खबर है। ठीक है जी। तो इन हरफों का इस्म यानी मुब्तदा नस्ब लेगा, और खबर जो है वो उसका इराब नॉर्मली रहता है, वो रफा में आता है। इन्ना और अन्ना ताकीद का मानी ऐड करते हैं जुमले में, का अन्ना तशबीह के लिए आता है, लाकिन्ना जो है वो एक डिफरेंट बात कहने के लिए आता है, जैसे उर्दू में हम लेकिन कहते हैं। लाल्ला जो है वो शायद या ताके का मतलब देता है, और लईता जो है वो काश के लिए आता है, इसी तमन्ना के इजहार के लिए। कोई सवाल है या कोई कंफ्यूजन इसमें जो बातें हुई अब तक? ये सब क्लियर है? सवाल तो नहीं उठा? ये हरूफ बहुत आपने देखे होंगे कुरान पाक में, इनका इस्तेमाल खासतौर पे इन्ना और अन्ना वगैरह का, या लअल्ला का। इन 3 हरफों का इस्तेमाल तो बहुत ज्यादा मिलता सर इसमें है। ये चीज है जो इसका मुब्तदा या इन अल्फाज के जो इसम है वो हालत रफा में आएंगे, सॉरी हालत नस्ब में आएंगे, और जो हरूफ जो खबर है वो रफा में ही रहती है। जी जी। जी ऐसा ही है। बिल्कुल। यानी सिर्फ मुब्तदा का इराब बदलते हैं ये। ठीक है। अच्छा, आगे देखें, नोट में एक चीज तो इन्होंने वही मेंशन की है कि इन हरूफ को इन्ना व अख़वात या हरूफ मुशब्बा बिल फेल कहते हैं। ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। दूसरी बात भी हम पढ़ चुके हैं कि इन हरूफ के बाद आने वाला इसम मुब्तदा की बजाय उसे हम इन हरूफ का इसम कहते हैं, और खबर को इन हरूफ की खबर। अ, तीसरा जो पॉइंट है कि ज़माइर मुत्तसिला के साथ इन हरूफ का इस्तेमाल बकसरत किया जाता है। इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं जी? हम्म, नहीं क्लियर? सर जो हमारे पास जो अटैच जमायर होंगे उनके साथ इनके इस्तेमाल का बता रहे हैं। हाँ, यानी बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि ये वाले जो हरूफ हैं इनके साथ अगर आपको ज़मीर का इस्तेमाल करना हो, यानी इनका जो इस्म है, यानी सब्जेक्ट जो है, उसको अगर आपने नाउन के बजाय कोई प्रोनाउन यूज करना है, तो अगर आप कोई ज़मीर ला रहे हैं तो आप ज़मीर मुनफसिल नहीं लाएंगे, मुत्तसिल लाएंगे। बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, मतलब वो वर्डिंग थोड़ी सी इस तरह की है कि इस्तेमाल बकसरत किया जाता है। ये उससे जरा कंफ्यूजन होती है। बेसिकली ये नहीं है कि ये इस्तेमाल बहुत ज्यादा मिलता है लेकिन कोई और इस्तेमाल कर सकता है। असल अपने पास बस इसको नोट कर लें कि अगर आपने इन हरूफ के साथ जमीर यूज करनी है तो जमीर मुनफसिल नहीं करेंगे इस्तेमाल। ठीक है। ये बकसरत वाली बात नहीं है कि ज्यादातर ऐसा होता है कि डिफरेंटली भी हो सकता है, ये होता ही ऐसा है। आप जमीर मुनफसिल यूज नहीं कर सकते, जमीर मुत्तसिल ही यूज करते हैं इन हरूफ के साथ। ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर वैसे मुझे कहना है, सिंपल जुमला इसमिया, अगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो, अगर मैं किसी के बारे में कह रहा हूँ कि वो जो डॉक्टर है, तो मैं कैसे कहूँगा अरबी में? कौन सी जमीर आएगी? सर हुआ। हुआ तबीबुन। ठीक है। तभी वो डॉक्टर है तो मैं कहूँगा हुआ तबीबुन। तो अब हुआ मुनफसिल जमीर है ना, जी सर। जो डिटैच प्रोनाउंस है। ठीक है। बिल्कुल सर। मुब्तदा के लिए हमने पढ़ा था ना, वो आज भी स्टार्ट में डिस्कस हुआ कि ज़माइर मुनफसिल का यूजेज क्या है, कि वो सब्जेक्ट के तौर पे आती है, वो मुब्तदा की हैसियत से आएंगी। तो हुआ, हिया, हुमा, हुम, ये जितनी ज़माइर हैं, अंता, अंती, अना, नहनु, ये सारी ज़माइर
मुब्तदा की हैसियत से आती है। तो अगर मैंने कहना है वो डॉक्टर है, हुआ तबीब, मैं मुसलमान हूँ, अना मुस्लिम, तुम स्टूडेंट हो, अंता तालिब, तो अंता अना हुआ यूज हो रहा है। लेकिन इन हरूफ के साथ मुनफसिल जमीर नहीं आती। अगर आपने ये कहना है कि बेशक अ, वो डॉक्टर है, अगर ताकीद के साथ बात कर रहे हैं, तो आप कहेंगे इन्नहु तबीब। इन्न हुआ नहीं होगा, इन्नहु। ठीक है। इसी तरह का आप कहते हैं कि यकीनन मैं मुसलमान हूं, तो इन्ना अना नहीं बोलेंगे, मुत्तसिल जमीर यूज करेंगे मुतकल्लिम की, इन्नी मुस्लिम। इसी तरह तुम स्टूडेंट हो, तो इन्ना अंता तालिब नहीं होगा, बल्कि इन्नका तालिब। ठीक है। तो इन हुरूफ के साथ अगर आपको इस्म जो है वो जमीर की शक्ल में लानी है, तो फिर जमायर मुनफसिल नहीं आएंगी, जमायर मुत्तसिल का इस्तेमाल होगा। क्लियर जी? सर सर अगर हम लोग बोलें कि लेकिन तुम स्टूडेंट हो, मिसाल के तौर पर ऐसा कोई जुमला हो, तो हाँ, वो तो कैसे फिर होगा? लाकिन नका तालिब, लाकिन अच्छा, अंता नहीं लाकिन। होगा, हाँ लाकिन नका। हाँ। ठीक है। हाँ, ओके, सही है, सर। हम बात कर रहे थे कि अगर जुमला इस्मिया में हमें सब्जेक्ट के लिए प्रोनाउन यूज करना है, तो हम मुनफसिल ज़मीर लाते हैं, जो डिटैच प्रोनाउंस होते हैं, हुआ, या अंता, अंती, इस ग्रुप के जो प्रोनाउंस हैं। लेकिन अगर हम हरूफ ये वाले यूज करें, हरूफ नासिखा जो है, इनके साथ फिर ज़मीर मुत्तसिल आती है, मुनफसिल नहीं आती। तो इन्ना हुआ, या इन्ना हिया, इन्ना अंता, इन्ना अंती, इन्ना अना, ऐसे नहीं इस्तेमाल किया जाता, ये इस्तेमाल गलत है। आपको हमेशा जो इस्तेमाल मिलेगा वो इन्ना हु, इन्ना हा, इन्ना का, इन्ना की, इन्नी, इस तरह से यूज करेंगे, तो ज़मीर मुत्तसिल आएगी इन तमाम हुरूफ के साथ। ठीक है। और वजह वही है कि ज़मीर मुनफसिल जो होती है ना, वो बेसिकली रफ़ा के केस में आ रही होती है। अब इन हुरूफ के साथ जो सब्जेक्ट है वो चूंकि रफ़ा में नहीं आ रहा, वो नस्ब में आ रहा है, तो इन हुरूफ के साथ ज़मीर भी डिटैच्ड वाली नहीं आएगी, अटैच्ड आएगी। ठीक है। क्लियर है ये बात? चले, अगला पॉइंट है कि हुरूफ मुशब्बा बिल फेल मुब्तदा से पहले आते हैं। ये बात तो ठीक है। जबकि यकीनन के मानी में लाम खबर से पहले आता है। ये बात समझ आई है किसी को? यहाँ ना असल में बीच में एक चीज मिसिंग है। यानी इन्हें एक चीज पहले एक्सप्लेन करनी चाहिए थी, वो मिसिंग है। लेकिन खैर, आपको इस जुमले से क्या समझ आ रहा है? सर कि अगर हम लोग वो इन्ना यूज करें बेशक के लिए, हम्म। उस 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 खबर, उसमें जो खबर होगी उसमें उससे पहले लाम यूज होगा, तो ये समझ आ रही है। हाँ, इस स्टेटमेंट से तो इस तरह की बात ही समझ आती है, लेकिन वही इसमें मैं कह रहा हूँ, जैसे पिछली स्टेटमेंट है ना, वो भी लूज थी, इसी तरह ये स्टेटमेंट भी ठीक नहीं है, मतलब इसमें झोल है काफी। तो इसको जरा क्लियर कर लें। ये ऐसा नहीं है कि कोई उसूल है कि अगर आपने इन्ना यूज किया है तो उसके साथ खबर पे आप लाम भी यूज करेंगे, ऐसा नहीं होता। बात यह है कि ताकीद जो है, इसके मुख्तलिफ असालीब होते हैं हर जबान में। ठीक है। ताकीद कई तरीकों से लाई जा सकती है ना। तो वैसे ताकीद का मकसद होता क्या है, कब इस्तेमाल करते हैं ताकीद, या क्यों करते हैं? बात सर में जब वजन बात डालने के लिए। ठीक है। तो इसकी जरूरत हम कब महसूस करते जब कोई चीज अहम हो। हैं? जब कोई बात अहम हो। और इसके अलावा एक तो ठीक है कि किसी बात को अहमियत देनी, दिलानी है, या उसकी अहमियत बतानी है, तो उस मौके में हम ताकीद करते हैं। और उसके अलावा कभी ये भी होता है ना कि अगर जैसे जो मुखातिब है हमारा, जिससे हम बात कर रहे हैं,
اسے یقین دلانے کے لیے ہوتا ہے کہ اس کو یقین نہیں آ رہا کسی بات پہ. کبھی ہم کو ایسی بات کرتے ہیں نا کہ سامنے والا حیرانی کا اظہار کرتا ہے کہ ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو اس پہ پھر ہم تاکید کرتے ہیں, استعمال کرتے ہیں کہ بھائی ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. تو تاکید کا بیسک پرپز یہ ہوتا ہے کہ یقین دلانا. اسی لیے ہم بے شک, یقیناً اس کا ٹرانسلیٹ اس طرح ہی کرتے ہیں نا کہ ہم اگلے آدمی کا شک دور کر رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے, اس میں کوئی حیران ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے, یہ بالکل ٹھیک ہے بات ہے جو میں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو اب یہ والا جو معنی ہے یا یہ مقصد, کئی ٹولز ہیں جو یہ ادا کر سکتے ہیں. تو جیسے اردو میں بھی ہم کافی سارے لفظ بولتے ہیں تاکید کے لیے, اسی طرح عربی میں بھی مختلف اسالیب ہے. تو انا اور انا ان میں سے جیسے دو حرف ہیں, لیکن اس کے علاوہ اور بھی حروف ہیں جن سے تاکید آتی ہے. تو مثلا ایک حرف جو ہے لام ہوتا ہے, زبر کے ساتھ جو لام استعمال کیا جاتا ہے, آ, وہ لام بھی تاکید کا مقصد ادا کرتا ہے, یا وہ بھی تاکید کے لیے آ سکتا ہے, اور اسے ہم لام ابتدا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو مثلا اگر دیکھیے یہ اوپر والی مثالیں دیکھیں, جیسے یہاں یہ کہا ہوا ہے نا ان اللہ غفور, تاکید کے لیے انا استعمال کیا گیا. ہم یہی مطلب لام کے ساتھ بھی ادا کر سکتے ہیں, اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں للہ غفور, یقیناً اللہ بخشنے والا ہے. تو میں لام یوز کر رہا ہوں مبتدا پہ, اور اس سے تاکید کا معنی اس سے بھی ایڈ ہو رہا ہے. لیکن اس لام کے ساتھ یہ ہے کہ اعراب وغیرہ چینج نہیں ہوتا, اعراب نارمل رہتا ہے. ٹھیک ہے. تو للہ غفور. اسی طرح شرک بڑا ظلم ہے, تو یہ یوں بھی کہا جا سکتا ہے لشرک ظلم عظیم. ٹھیک ہے. منافقین کے لیے انا کے بجائے لام بھی یوز کر سکتے ہیں, للمنافقون فی الدرک الاسفل من النار. تو جیسے انا ہم استعمال کرتے ہیں تاکید کے لیے, اسی طرح لام ایک حرف ہے, وہ بھی تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. سر سر جیسے وَلَنَبْلُوَنَّكُم میں لام جو ہے البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تم کو. بالکل بالکل, یہ لام زیادہ تر, یہ آپ نے اچھا کیا ہے مثال دے دی, افعال کے ساتھ تو تاکید کے لیے بہت زیادہ یوز ہوتا ہے یہ لام, جیسے وَلَنَبْلُوَنَّ کی مثال آپ نے, یہ بالکل ٹھیک ہے. سر قرآن میں سر یہ فریکوینٹلی مطلب ایک تو یہ اگزامپل جو ہو گئی جو ابھی ہم نے سنی, اس کے علاوہ بھی اور اگزامپلس بھی ہیں اس طرح کی کہ نہیں؟ ایک تو اس کا یوزیج ہوتا ہے فیل کے اوپر, جیسے ابھی مثال دی نا انہوں نے اسٹوڈنٹ نے, تو فیل کے ساتھ تو اکثر یہ کمبائنڈ ہوتی ہے. لام یوز ہوتا ہے سٹارٹ پہ, اور اینڈ پہ نون یوز ہو رہا ہوتا ہے, نون مشدد, تشدید والا. تو ان دونوں کا جو ایک پیر کی شکل میں جو یوزیج ہے, یا کمبائنڈ یوزیج, وہ تو بہت زیادہ ہے. وہ آپ کو میرا خیال ہے قرآن کے ہر صفحے پہ, یعنی ہر صفحے پہ نہیں تو ہر دوسرے صفحے پہ مل جائے گی اس طرح کوئی نہ کوئی مثال. جیسے وَلَنَبْلُوَنَّ والی ہے نا, تو یہ تو بہت عام ہے, وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. ٹھیک ہے. تو لام اور نون کو اکٹھے تو بہت زیادہ استعمال کیا گیا ہے, لیکن صرف اکیلے لام کی مثالیں وہ نسبتاً کم ملیں گی آپ کو. ٹھیک ہے. تو نون بھی تاکید کا ہے, لیکن اکثر قرآن میں اس کو اکٹھا یوز کیا گیا ہے, لام اور نون دونوں کو. ٹھیک ہے جی. تو ہم بات کر رہے تھے کہ جس طرح انا سے تاکید لائی جاتی ہے, اسی طرح ایک لام ہوتا ہے, اس سے بھی تاکید کے معنی ایڈ کیے جاتے ہیں. اور اب جنرل رول یہ ہے کہ اگر مجھے لام یوز کرنا ہے تو میں لام بھی مبتدا سے پہلے لاؤں گا. ٹھیک ہے. اور اگر میں نے انا استعمال کرنا ہے تو انا بھی میں مبتدا سے پہلے لاؤں گا, جملے کے سٹارٹ میں لاؤں گا. ٹھیک ہے. یہ تو ہو گیا کہ میں تاکید کے لیے کوئی ایک حرف یوز کروں. سم ٹائمز ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ میں یہ فیل کرتا ہوں کہ نہیں, مجھے اس جملے میں زیادہ تاکید ڈالنی ہے, تو ہم تاکید کے لیے دو لفظ لے کے آنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. نہیں, ڈبل جیسے تاکید کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے پھر کیا ہم کرتے ہیں, یہ بیسیکلی اس اصول کو بیان کر رہے ہیں یہاں پہ کہ اگر آپ کو انا اور لام دونوں کا استعمال اکٹھا کرنا ہو, تو پھر ہم جملے کے سٹارٹ میں انا لائیں گے, یعنی مبتدا سے پہلے انا آئے گا اور لام خبر سے پہلے آئے گا. سمجھ گئے؟
अब देखिएगा, इस बात को जरा समझिए। ये पहले जुमले पे सिर्फ पहले जुमले पे फोकस करके मैं बता रहा हूँ। इन अल्लाह गफूर जो है ना, इस पे जरा 2 मिनट फोकस करें कि इस बात को हम कई तरह से कह सकते हैं। देखिए, मतलब अगर हमें सिंपल मुब्तदा खबर यूज करना है तो हम कहेंगे अल्लाह गफूरुन। ठीक है, एक तो ये हो गया, इसमें कोई भी ताकीद। अब अगर मैं एक ताकीद लाना चाहता हूँ, अगर एक ताकीद यूज करनी है तो उसके भी दो तरीके हैं। एक ये कि इन अल्लाह गफूरुन, इन्ना के साथ भी ताकीद मैं ला सकता हूँ, लाम के साथ भी ला सकता हूँ, लल्लाहु गफूरुन। क्लियर है? इन अल्लाह गफूरुन, लल्लाहु गफूरुन, दोनों एक ही तरह के मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, इफेक्ट भी दोनों का ऑलमोस्ट एक जैसा है। फिर ये कि हम अगर दोनों दो ताकीदें लाना चाहते हैं तो फिर हम कहेंगे इन्ना स्टार्ट में और खबर पे लाम, इन अल्लाह लगफूरुन। अब आप समझे? जी सर। ठीक है, यानी ताकीद के लिए जैसे हम इन्ना यूज करते हैं इसी तरह लाम भी इस्तेमाल होता है। तो अगर इन्ना और लाम दोनों इस्तेमाल करने हो इकट्ठे तो इन्ना स्टार्ट में आता है मुब्तदा से पहले और लाम खबर से पहले आता है। और ये वाला जो उस्लूब है ये भी कुरान करीम में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज हुआ है कि मुब्तदा पे भी ताकीद आ रही है और खबर पे भी ताकीद आ रही है। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र, इसमें भी वही है, इन्ना भी है लाम भी है। सही है। इन शिरका ल जुल्मुन अजीम, इन्ना इधर भी ऐड हुआ है मुब्तदा पे, खबर पे भी लाम ऐड हुआ है। ठीक है। इसका मतलब यही लेते हैं हम लोग कि सर स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस है मतलब उस बात में। बिल्कुल। तो इसी तरह मिसाल के तौर पे इन अल्लाह लहु वल गफूरुर रहीम, तो इन्ना भी आ गया, फिर लाम भी आ गया खबर पे। तो ये बहुत ज्यादा यूज हुआ ये तो भी। ठीक है, इसको अगर हम बलागत में जैसे देखें तो हम इसको डिस्कस करते हैं कि खबर की 3 स्टेजेस होती हैं। एक होती है सिंपल खबर जिसमें कोई ताकीद नहीं है। ठीक है, समटाइम्स आप एक सिंपल स्टेटमेंट पुट करते हैं अपने सुनने वाले को, आप जस्ट उसको कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, कोई भी बता रहे हैं कि जी यूं ऐसा ही है। ठीक है, विदाउट एनी ताकीद आप सिंपली एक अपनी इंफॉर्मेशन ये स्टेटमेंट पुट कर रहे हैं कि जी ये ऐसा है, कोई ताकीद यूज नहीं कर रहे। ये फर्स्ट स्टेज होता है जैसे खबर का। सेकंड इसमें स्टेज आता है कि हम जरूर हमें ये लगता है कि सामने वाले को ना यकीन नहीं आ रहा हमारी बात पे, तो हम फिर एक ताकीद यूज करते हैं। ठीक है। और फिर थर्ड लेवल होता है कि जहां हमें ये फील होता है कि सामने वाला हमारी बात मान ही नहीं रहा, वो बिल्कुल ही इनकार की पोजीशन पे खड़ा है, वहां हम डबल ताकीद यूज करते हैं फिर। ठीक है ना? तो ये बेसिकली जैसे 3 उसकी स्टेजेस हैं। तो अगर सिंपल हम जुमला इसमिया लाएंगे बगैर ताकीद के तो वही मुब्तदा खबर दोनों हम रफा में ला रहे होंगे। और अगर हम एक ताकीद लाएंगे तो हम इन्ना भी ला सकते हैं और लाम भी ला सकते हैं। लेकिन इन्ना हो या लाम हो दोनों मुब्तदा से पहले आते हैं। फर्क ये है कि इन्ना के साथ मुब्तदा का इराब नस्ब होगा, लाम के साथ इराब उसका वही नॉर्मल आएगा, रफा वाला। और अगर हम डबल ताकीद यूज करते हैं फिर उसका उस्लूब ये है कि मुब्तदा से पहले इन्ना और खबर से पहले लाम। ठीक है जी, चले बेहतर है। जी सर। तो ये वाला उस्लूब अब आपको अक्सर मिलेगा देखने में ना। ठीक है जी। तो बस आखिरी बात हमने ये डिस्कस कर ली कि अगर इन्ना के साथ आपको लाम भी यूज करना है तो वो लाम खबर से पहले आएगा, इन्नहु लकुरआनुन करीम जैसे है। फिर ये हरूफ ज़माइर मुत्तसिला से पहले इस्तेमाल होते हैं, ज़माइर मुनफसिला के साथ इनका इस्तेमाल दुरुस्त नहीं। ये बात तो ऑलरेडी हो चुकी है। इन्ना अंता अखी नहीं कहेंगे, इन्ना का अखी कहेंगे। हम्म। ठीक है। फिर एक और चीज़ है कि ज़माइर मुत्तसिला के साथ हरफ जर लाम, यानी कसरा की बजाय लाम फतहा के साथ इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये और बात कर रहे हैं यहाँ पे, एक लाम तो ये वाला ना जो ताकीद वाला है, इस लाम पे
حرکت کیا بولتے ہیں جو تاکید والا ہے، ہم اس پہ کیا بول رہے ہیں، زیر کے زبر؟ زبر سر. زبر آ رہی ہے نا، وہ چاہے مبتدا سے پہلے یا خبر سے پہلے اس لام پہ زبر بولتے ہیں. اچھا ایک لام اور آتا ہے، لام پر عربی میں کئی پرپزز کے لیے آتا ہے، وہ آگے بھی ہم اور بھی پڑھیں گے جب فعل پڑھیں گے نا، تو فعل کے ساتھ بھی آپ دیکھیں گے کہ لام کئی طرح کا ہے. اچھا ایک لام جو ہم لاتے ہیں جسے ہم حرف جر کہتے ہیں، تو جی سر وہ للہ میں جیسے جیسے کے لیے کے الحمدللہ، طور پہ. بالکل بالکل. اچھا اس حرف جر والے لام پہ ہم کیا حرکت بول رہے ہیں؟ زیر. زیر. زیر بول رہے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے الحمدللہ ہے، جیسے حاضل قلم لی حامد ہے، ٹھیک ہے. حاضل بیت لی خالد ہے، تو ہم زیر استعمال کرتے ہیں حرف جر کا جو لام ہے اس پہ. لیکن اگر یہ لام آپ استعمال کریں ضمیر کے ساتھ، یعنی اس میں کوئی اسم کی بجائے ناؤن کی جگہ آپ کو ناؤن لائے، پھر اس لام پہ زبر استعمال ہوتا ہے. تو اگر مجھے جیسے اگر میں نے یہ کہنا نا کہ یہ قلم حامد کا ہے، تو میں کہوں گا حاضل قلم لی حامد. لیکن اگر مجھے یہ کہنا ہے یہ قلم اس کا ہے، تو میں حاضل قلم لی ہوں نہیں بولتا، میں بولتا ہوں حاضل قلم لہو. تو بولنے میں بھی ایسے ہی اچھا لگتا ہے. ضمائر کے ساتھ ان لام پہ زیر نہیں آتا، کبھی زبر آتا ہے. تو حاضل قلم لہو. اسی طرح یہ قلم تمہارا ہے، حاضل قلم لکھا. تو لہو، لہا، لہما، لہم، لہن، لکھا، لکھی، لکھما، لکم، لکنہ. اور صرف جو یائے متکلم ہے اس سے پہلے زیر آتی ہے دی، اور ہمارے لیے جو ہے لنا، پھر زبر آ جاتا ہے. تو لام حرف جر جو ہے ویسے اس پہ زیر ہے، لیکن جب یہ ضمیر کے ساتھ آتی ہے یہ والا حرف جر، تو پھر اس پہ زبر بولتے ہیں، سوائے یائے متکلم کے. ٹھیک ہے. سر یہ لام تاکیدی کا ایک اور ایگزامپل لأغوینکم. ہوں، جی جی، لو ہوئی انکم لام تاکید ہی ہے. اور وہی جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا نا کہ زیادہ تر وہی ہے، لام جب آیا ہے قرآن میں زیادہ تر افعال کے ساتھ، تو اینڈ پہ نون بھی ملے گا آپ کو، جیسے لو ہوین. تو اگر آپ نون مشدد دیکھیں اینڈ پہ اور سٹارٹ پہ لام دیکھیں، وہ لام تاکید پہ ہی ہوگا. ٹھیک ہے. لننصرن، لیعلمن، بہت آیا ہے یہ قرآن. کلیئر ہے جی؟ جی سر. اچھا جی اب یہ سر. والی بات یہاں پہ یہ کیوں پڑھا رہے ہیں، یہ انہوں نے جو ادھر یہ نوٹ کہ ضمائر متصلہ کے ساتھ حرف جر بی کے بجائے لا آتا ہے، یہ زیر کس بجائے زبر کے ساتھ یوز ہوتا ہے. یہ بات ادھر بتانے کا کیا مقصد ہے؟ ادھر تو ہم وہ انا و خوات پڑھ رہے تھے بیسیکلی. سر ابھی آپ نے تاکہ وہ، یہ جو ہاں وہ والا مکس نہ ہو جائے لام بالکل تاکیدی اور بالکل یہ والا لام. بالکل، اسی وجہ سے چونکہ ابھی ہم نے لام تاکید پڑھا ہے نا، اس پہ بھی زبر ہی آتی ہے. اور یہ والی جو لام حرف جر جو ضمیروں کے ساتھ آ رہا ہے اس پہ بھی زبر آ رہا ہے. تو اب اس میں کنفیوژن ہو سکتی ہے کہ اگر ہم ضمیر پہ لام دیکھیں تو لام کون سا ہے، تاکید کا ہے یا حرف جر کا ہے. تو اس میں یہ آپ نے یاد رکھنا کہ اگر ضمیر متصل کے ساتھ آیا ہوا ہے نا یہ لام، تو وہ ہمیشہ حرف جر ہوگا. لہو، لہا، لکا، لکی، یہ حرف جر ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ لام تاکید والا ضمیر پہ یوز کرنا ہو تو وہ پھر متصل ضمیر پہ نہیں آتا، وہ منفصل ضمیر پہ آتا ہے. مثال کے طور پہ لہوا، لہیا، لانتا، لانا، لنحن، یہ والا جو لام ہے یہ تاکید کا ہوگا. لیکن لہو، لہا، لکا، لکی، لی، لنا، یہ والا لام حرف جر ہوگا. سمجھ گئے؟ تو دونوں کا میننگ پھر اکارڈنگلی ہم کریں. تو جیسے میں نے اگزامپل دی تھی، وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو لہوا یہ لام تاکید کا ہے کیونکہ اس کے بعد ہوا یوز ہوا ہے. ٹھیک ہے. سمجھ رہے ہیں نا کہ بے شک اللہ جو ہے وہی ہے
العزیز اور الحکیم. تو لیکن اگر لہو یوز ہوتا تو پھر یہ حرف جر تھا، پھر ہم اس کا مطلب وہ کرتے کہ اس کا ہے یا اس کے لیے ہے. جیسے لہو ملک السماوات والارض. ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پہ حضرت شعیب کو ان کی قوم نے کہا تھا تنزیہ انداز، انکا لانت الحلیم الرشید. آپ نے نوٹ کیا یہاں انا بھی ہے، انکا لا انتا. یہ کون سا لام ہے اب؟ تاکید والا یا جر والا؟ انکا کے بعد جو لام ہے وہ تاکیدی ہے. تاکیدی ہے، چونکہ اس کے ساتھ ضمیر منفصل آئی ہوئی ہے، لا انتا. ٹھیک ہے. تو وہ تنزیہ انداز میں وہ قوم نے کہا تھا کہ انکا بے شک تو، لا انتا تو ہی تو ہے، الحلیم کہ بہت بردبار یا بہت حوصلے والا، بہت برداشت کرنے والا، اور الرشید بہت سمجھدار. ٹھیک ہے. تو جیسے تنزیہ انداز میں قوم کہہ رہے تھے کہ ہاں ہاں تم ہی تو ہو سمجھدار. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو لام زبر والا ہے یہ لام تاکید ہے، اور لام زیر والا حرف جر ہے. ضمائر کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو لام تاکید کون سی ضمیر پہ آتا ہے؟ ضمیر منفصل پہ. اور لام جو جر ہے وہ آتا ہے ضمیر متصل پہ. لیکن ضمائر میں دونوں لام پہ ہی زبر بول رہے ہوتے ہیں. چلیں بس میں اس کو کنکلوڈ کر دیتا ہوں. ہم نے آج یہ پڑھا ہے کہ جملہ اسمیہ میں جو مبتدا اور خبر ہے یہ دونوں، ان کا اعراب رفع ہوتا ہے. لیکن 6 حرف ایسے ہیں اگر وہ مبتدا وہ اگر جملہ اسمیہ میں آئے تو پھر مبتدا کا اعراب نصب ہوتا ہے، رفع کی بجائے وہ نصب میں استعمال کیا جاتا ہے. وہ 6 حرف ہیں انا، انا کا انا، لاکنہ، لیتا، لعلہ. انہیں حروف مشبہ بالفعل یا انا و اخوات یا حروف ناسخہ کہتے ہیں. اور انا اور انا تاکید کے لیے، کنا تشبیہ کے لیے، لاکنہ لیکن، لیتا کاش، اور لعلہ تاکہ یا شاید کا معنی دینے کے لیے آتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ایک بات ہم نے اور پڑھی کہ ان کے ساتھ اگر آپ کو ضمیر لانی ہو سبجیکٹ کے طور پہ تو ضمیر اٹیچ والی آئے گی. ایک چیز اور پڑھی تھی کہ اگر لام کبھی ہم یوز کرتے ہیں تاکید کے لیے، اکیلا لام آئے گا تو وہ بھی مبتدا سے پہلے آئے گا. اور اگر ہم انا اور لام دونوں یوز کرنا چاہیں تو پھر انا مبتدا سے پہلے آتا ہے اور لام خبر سے پہلے. اور یہ جو لام تاکید ہے اس میں بھی زبر ہوتا ہے. اور پھر ہم نے اینڈ پہ پڑھا ہے کہ لام جو حرف جر ہوتا ہے اس پہ ویسے زیر بولتے ہیں، لیکن ضمائر کے ساتھ اس پہ بھی زبر آتی ہے. اور جو لام تاکید ہے اس پہ بھی زبر آتی ہے. اور ان میں ہم فرق ایسے کرتے ہیں کہ اگر لام کے ساتھ ضمیر متصل آئی ہے، اٹیچ پروناؤن ہے، تو وہ حرف جر ہے. اور اگر لام کے ساتھ ڈیٹیچ پروناؤن آیا ہوا ہے تو وہ لام تاکید ہے. چلے اچھی بات ہے. جی پھر سر. ایکسرسائز پھر اس کو کیجئے گا اٹیمپٹ، تو انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر ڈسکس کریں گے.